देखो भैया, मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अच्छी लाइन में चले। ये जो दूसरी लाइन है, ये स्मैक पीना, ये करना, इस लाइन में ना जाए, भक्ति लाइन में ही आए आप। प्यार रहती है और धक्के से करती है। कोई परमात्मा की मेहर है इसके ऊपर, साक्षात माता पार्वती का रूप है ये जी। है। जैसे माता पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या करती थी। ये भी और लस्सी पीनी पड़ती है, उससे जो जो पेट का जो सारा फिल्टर हो जाता है। ये कहूँ कि डॉक्टरों के जो बुक है वो भी फेल कर दिए आपने। हाँ, वो भी फैल करती है। लगाने से वो ठीक हो जाती है, गऊ का मूत्र पीने से वो ठीक हो जाती है। मतलब एक तरफ जो है डॉक्टरों के ढाकल गांव में मैं पहुंच चुकी हूँ। साध्वी है जो कंचन नाथ जी काफी वायरल हो रही है और मैं ये आज कहूँ कि इंटरव्यू लेने के लिए मैं भी आ चुकी हूँ। और आप देख पा रहे हो कि मेरे पास में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जी आदेश। आदेश आदेश। तो आपकी एज क्या है? मेरी एज है 17। 17 साल। हाँ जी। पहली बार क्यों लगा था कि मुझे भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे आज के हैं बहुत सारे टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। देखो, मैं बचपन से गुरुजी के पास रही हूँ, तो मैं इसी लाइन में रही हूँ। उस लाइन में मैं मतलब कभी गई नहीं, मतलब कभी घुसी ही नहीं उस लाइन में। मेरे को ये लाइन अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसी लाइन में हूँ। जब आप कितने साल के थे कि गुरु माँ को चढ़ाया गया? मैं 5.5 महीने की थी। 5.5 महीने। हाँ जी। यानी ये कहूँ कि गुरु माँ ने ही आपको पाला? हाँ, गुरु माँ ने मेरे को पाला है। सब जो भी बच्चे का सारा काम होता है वो गुरुजी ने गुरु माँ ने किया है। तो आपका जो पहला जो तप था, मैंने सुना आपने पहले भी तप किया था, वो कैसे कैसे किया? वो देखो, नवरात्रों में करे जाते हैं। जो माता गर्भजून में रहती है वो तपस्या करी थी, खड्डा खोद के उसके अंदर लेट के पेट के ऊपर डोब हो जाते हैं और 10 द्वार बंद करे जाते हैं। उसमें ना लेटरिंग, ना बाथरूम, ना खाना, ना पीना, मतलब एक घूंट पानी की भी नहीं पीनी उसमें। ये कैसे जी कैसे पाते हैं? हाँ, वो भगवान की शक्ति है मेरे अंदर। अच्छा, वो उसी टाइम से स्टार्ट की जाती है या उससे पहले कुछ जो एक्टिविटीज करवाई जाती है? 15 दिन पहले करी जाती है। 15 दिन पहले मतलब खाना पीना सब बंद करना पड़ता है और लस्सी पीनी पड़ती है। उससे जो जो पेट का जो सारा फिल्टर हो जाता है। ये कहूँ कि डॉक्टरों के जो बुक है वो भी फेल कर दिए आपने। हाँ, वो भी फैल करती है। जो डिग्री आज के टाइम में क्योंकि डॉक्टर भी है वो चीज मानते नहीं है, लेकिन आपने वो चीज करके दिखाई है। करके दिखाई है मैंने, तो और आगे भी करके दिखाऊंगी। आगे करके दिखाओगे, मतलब आपने निश्चय कर लिया कि यही करना है मेरे मुझे। अंदर ना हट ही हो गया, मैं पहले बता देती आपको। नवरात्रों में कोई तपस्या आएगी जब आप आना, जब फिर दिखाएंगे। अच्छा, तो ये जो धोने की तपस्या कैसे स्टार्ट की जाती है और मतलब कब बैठे थे आप यहाँ? देखो, मैं 14 तारीख को बैठी थी। 12 से 1:15 करती हूँ मैं ये तपस्या। ये तपस्या गोरखनाथ जी की होती है। हम्म। तो ये धुने मैंने सुना है कि जैसे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 इस तरह से संख्या भी बढ़ाई जाती है, कुछ ऐसा भी होता है? हाँ जी, होता है। पहले दिन 8 गोसे रखते हैं, 8 9 गोसे रखते हैं। तो फिर 9 से मतलब या 2 या 5 या 4 इतने इतने बढ़ाए जाते हैं। मतलब एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ाते, थोड़े थोड़े बढ़ाते हैं। और जो लास्ट का जो दिन होता है ना, उसमें एक धुनी में 108 गोसे होते हैं। जी। एक बात और जानना चाहूंगी कि जो आज के बच्चे हैं, मतलब लड़कियां हैं, मेकअप करती है, बड़े बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट यूज करती है, आप अपने मतलब नहाने के टाइम पे या यूँ कहें कि तपस्या के टाइम पे क्या यूज करते हैं? देखो, मैं तो सिर्फ बबूती यूज करती हूँ। मेरे को वो चीज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। हमारे डेरे में जाके देख लेना, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी आपको। नेचुरल चीजें यूज करते हाँ जी, मैं सिर्फ बबूती यूज करती हूँ। हैं? भगवती। हाँ जी, और गाय का गोबर और गाय का मूत्र, बस। उससे क्या करते हैं? उससे देखो, जो फेस पे जो एलर्जी होती है, मतलब कोई भी बीमारी होती है ना, उससे हम छोटे थे जब भी हम मतलब खा भी लेते थे गोबर को, ऐसे थे। हाँ जी, मतलब गुरुकुल में मतलब जो एलर्जी होती है ना हाथ पे, उससे मतलब लगाने से वो ठीक हो जाती है। गऊ का मूत्र पीने से वो ठीक हो जाती है। मतलब एक तरफ जो है डॉक्टरों की जो बड़ी से बड़ी मेडिसिन वो फैल हो चुकी है और एक तरफ जो है गौ माता का जो है मूत्र से एलर्जी खत्म कर सकते हाँ जी, एलर्जी खत्म हो जाती है उससे। हैं। एक बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। और एक बात और, ये आपकी जटाएं हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, लंबे लंबे बाल जो हैं होते हैं लड़कियों के बड़े सुंदर लगते हैं, जटाएं बड़ी प्यारी लग रही है। कब से स्टार्ट की थी और कैसे बनाई जाती? ये देखो, मैं 9 साल की थी जब मेरे कानों में चीरा लगा था। मैंने जब से ही जटा रख रखी है, और ये जटाएं
जो बड़का जो दूध आता है ना, उससे बनाई जाती है। फिर इसके ऊपर विभूति रमाई जाती है। और मैं जटाएं, जो नीम के जो पत्ती होती है ना, उसको उबाल के उसका जो पानी निकलता है ना, मैं उससे जटा धोती हूँ। और नींबू और दही से जटा धोती हूँ, और किसी चीज से नहीं। फिर विभूति रमा लेती हूँ। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो भैया, मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अच्छी लाइन में चले। ये जो दूसरी लाइन है, ये स्मैक पीना, ये करना, इस लाइन में ना जाए, भक्ति लाइन में ही आए आप। जी, इनके गुरुजी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़े जो मुस्कुराहट के साथ में बता रहे हैं कि कुछ बताना चाह रहे हो। आदेश आदेश। तो आपको ये कब से इनको ये लगा कि इनको अभी बिठाना चाहिए जो तप है, या फिर अपनी मर्जी से ये होता है? ये अपनी मर्जी से होता है, इसके अंदर अपनी मर्जी से उमंग जागती है। अच्छा। तो ये ना जिद करती है हर चीज के लिए, मैंने ये करना है। मैं तो मना करती रहती हूँ, अभी तू छोटी है, अभी ये चीजें मत कर। कहती नहीं नहीं, मेरे को करना है, मैं सब कुछ कर लूंगी, और कर भी लेती है। यही नहीं, यानी यूं नहीं भी काम कुम छोड़ के यानी सिर्फ भक्ति कर रही है, मेरे को जाके काम भी करवाती है भाई सारा। क्या काम कराती है? गायों का करवाती है। एक तो हमारी गाय है, वो दूध नहीं देती इसके बिना। जी, बताइए बताइए। देखो भाई, मैं तो डेरे का सारा काम करूँ हूँ। चिड़ाई भी खुद कर लूँ, और मतलब गाय भी रखा हाँ मामा। और उन गायों का गोबर भी खुद पाता हूँ, और दूध भी खुद काटूँ मैं उनका। मतलब सारे टैलेंट आपके अंदर हाँ, भरे हुए सारे हैं। काम करूँ मैं। ईंट भी पूछ ली हूँ। अच्छा। चिड़ाई लगे हुआ ना, सारे काम कर ले मैं। अच्छा। गाड़ी भी चलाऊँ। गाड़ी भी चला दे, ड्राइव। भाई, एक लड़की है और बहुत सारे टैलेंट इसके अंदर है। भक्ति से लेके बाहर के जितने भी काम है, महिलाएं जो करती है वो सब ये कर लेती है। यानी दूध से लेके गोबर तक पाथना ये कर सके हैं। तो गुरुजी, पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब इसको चढ़ाया गया था, मतलब ये कितनी एज? इसकी 5.5 महीने एज थी। जी। तो मैंने तो गोद ले लिया था इसको, इस हिसाब से पाला था मैंने। तो एक अपनी बेटी बना के रह भी, मेरी बेटी बना के ही पाला था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था इसको साधु बनाऊंगी, लेकिन इसका खुद ही रंग ऐसा चढ़ता रहा कि भक्ति संगीत में ये खुद ही चली गई। अच्छा, कोई नई बात इनके बारे में बताना चाहोगे जो बताना आज तक? भाई नई बात तो देखो, ये कि मैं तो इसको एक लड़की नहीं मानती, ये लड़की तो नहीं है तो कुछ भला ही है। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये तो वही कोई परमात्मा का ही रूप है। ये तो मेरे पास वैसे आई है कोई पब्लिक का भला करने के लिए। मेरा तो माध्यम बनी है, और लड़की तो नहीं है। लड़की में इतना सारा कुछ कहाँ हो सकता है जो इसके अंदर टैलेंट है। बिल्कुल। तो पहले भी इन्होंने तपस्या की है, जो तपस्या इन्होंने बताई है कि मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, मतलब वो हो ही नहीं सकती, और ये कह रही है कि मैंने की है। हाँ जी, तपस्या ये हर कठिन से कठिन तपस्या के लिए तैयार रहती है, और धक्के से करती है। कोई परमात्मा की मेहर है इसके ऊपर। साक्षात माता पार्वती का रूप है ये। जी है, जैसे माता पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या करती थी, ये भी तपस्या करती है परमात्मा को पाने के लिए है? और पब्लिक का भला करने के लिए कर रही है। अपना इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, इसको कोई चीज से मोह नहीं है, ना पैसों से मोह है, ना कोई और। बस ये तो है ना, सिर्फ सेवा करने का मतलब है, इससे और कुछ नहीं है। आम लड़कियों की तरह तो जिंदगी नहीं जी पाते हो। आम लड़कियों की तरह नहीं, खेलती कूदती है, सब कुछ करती है, यूं नहीं है। बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है, बड़ों के साथ बड़ा बन जाती है। मतलब ये कुत्ते रखती है, कुत्तों से बहुत प्यार करती है ये। अच्छा। कुत्ते भी रखती है, गायें भी रखती है, उनकी भी सेवा करती है। यानी जानवरों से भी बहुत मोह रखती है ये। आगे भी कह रहे कि तप करना है, तो कौन सा तप चलेगा इनका? आगे देखो, अभी आगे नवरात्रे आएंगे, जब माता की जो द्रव जून वाली तपस्या है वो फिर से करेगी ये। और ये 12 साल के लिए ठानी है इसने भी। 12 साल में लगातार ये दोनों की तपस्या करूंगी। अच्छा, 12 साल में कैसे? मतलब हर साल के अंदर इस महीने के हाँ, जेठ में, हर साल महीने में जेठ में ही तपना होता है ये तप। तो ये जेठ में करेगी। अगर आम इंसान वो बाहर निकलता है तो पूरा कवर करके निकलता है कि कहीं जल ना जाए, कहीं मतलब जो है एलर्जी टाइप का कुछ हो ना जाए, तो आप इसको धुएं के बीच में बिठा रहे हो। देखो, रूप रंग तो है ना ऊपर का दिखावा है, वो तो हम साधुओं के लिए क्या रूप रंग है। इस भभूति से बढ़ के और क्या यानी मेकअप हो सकता है हमारे लिए, तो कोई और इससे बढ़ के मेकअप है नहीं। एक बात और जानना चाहूंगी, बहुत सारे साधु है जो है मतलब खुद जो नशे करते हैं, चिलम का, सुल्फ है, बहुत सारी चीजें का करते हैं, तो उन साधुओं के लिए क्या कहना चाहिए? देखो, हम तो ये कहते हैं, अभी देखो ये भगवान जो धारण कर रखे है हमने, ये एक भगवान का रूप मानते हैं पब्लिक। भगवान का रूप समझ के हमको पूजती है।
लेकिन हम फिर उनको यानी उनके साथ छल कर रहे हैं, तो ये चीजें अच्छी तो नहीं है। फिर भी मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहती, वो उनकी मौज है, जो जैसा करेगा। था कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटी है, पास करे सो भरे, तू क्यों हुए उदास, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो जितनी भक्ति करेगा वो परमात्मा के उतना नजदीक चला जाएगा। साधु के बहुत सारे रूप है, गौरी है, बहुत सारे अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो ये आपकी क्या परिभाषा है? भाई हम तो है ना वैष्णो ही हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम अघोरियों में नहीं आते, हम वैष्णो साधु हैं जी। जन समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? जन समाज के लिए तो यही कहना चाहेंगे हम तो भी नशे पते से दूर रहे। और जो छोटे छोटे बच्चे आजकल स्नैक ये सुल्फा पीना इन चीजों की तरफ जा रहे हैं, इन चीजों से यानी बच्चों को बुरी संगत से बचाओ। अच्छी संगत के साथ ही उठे बैठे, तो अच्छी संगत में जाओगे तो नशे पत्ते से बचे रहोगे। एक चीज और आपने बोली कि मैं कहना चाहूंगी, एक चीज और आ रही है, जो नशे को छोड़ के जो है मतलब गुंडागर्दी की तरफ भी बच्चे भाग रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई उसके लिए यही कह रहे हैं कि अच्छी संगत में उठो बैठे तो इन चीजों में नहीं जाओगे। ये क्या करना चाहिए अच्छी संगत के लिए? हाँ, अच्छी संगत में जाओ। बुरी संगत का ये असर होता है, ये जो गुंडागर्दी में ही भाग लेना और करना, ये चीजें अच्छी नहीं है। देश के लिए शांति सब कुछ है। शांति की बात कह दी तो अपने भारत पाकिस्तान के बीच में अभी जस्ट ही एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था, क्या उसके बारे में क्या कहोगे? देखे मैं तो यही कहती हूँ, जो हमारे जैसे साधु संत तप रहे हैं, जैसे कंचन तपरी और साधु संत तप देश के भले के लिए ही करते हैं। सारी पब्लिक मतलब देश के भले के लिए, तो देश में शांति बनी रहे, इसीलिए तो साधु संत तप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई ये था जो इंटरव्यू कंचन नाथ जी के साथ में और उनके गुरु माँ के साथ में। तो आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।